विकासनगर से विकासनगर तहसील परिसर में भूमाफिया के खिलाफ उत्तराखंड स्वच्छकार कर्मचारी संघ ने किया प्रदर्शन। बता दें कि विकासनगर तहसील क्षेत्र में भूमाफिया सक्रिय है। आज विकासनगर तहसील में उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ कार्यकर्ताओं ने भूमाफिया के खिलाफ तहसील परिसर में प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। मामला विकासनगर तहसील के ग्राम भीमावाला निवासी किसी व्यक्ति ने श्रीमती गीता देवी पत्नी मुकेश कुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और श्रीमती बबली पत्नी बंटी निवासी से मकान बनाने हेतु 2 प्लॉट जिसका नाप 28.55 खरीदे थे। श्री सुरेंद्र कुमार और सुरेश कुमार के द्वारा प्रार्थी गणों से 16 लाख रुपए नगद लिए थे और जमीन की रजिस्ट्री धोखाधड़ी से करा दी। जिस जमीन की रजिस्ट्री कराई गई वो जो जमीन मौके पर दिखाई गई उस जमीन को इन दिनों व्यक्तियों द्वारा पहले से ही किसी दूसरे पक्ष को विक्रय कर दी गई थी। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि उक्त व्यक्ति ने हमारे साथ धोखाधड़ी 420 की, जिससे दोनों परिवारों को मानसिक हानि हो रही। पीड़ित पक्ष ने कहा, हमने बैंक से ऋण लेकर जमीन खरीदी, आज मौके पर हमें ना पैसे मिल रहे ना जमीन मिल रही, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। पीड़ित पक्ष ने एसडीएम को ज्ञापन देते हुए कहा, अगर उनके साथ हुई धोखाधड़ी पर तहसील प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो उत्तराखंड स्वच्छकार कर्मचारी संघ संपूर्ण क्षेत्र के सफाई व्यवस्था ठप कर लेगा, जिसकी जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, भूमाफिया मुर्दाबाद, सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ठोस कार्रवाई हो और उनको गिरफ्तार किया जाए या इनका पैसा दिया जाए, अन्यथा तो सफाई कर्मचारी संगठन हड़ताल होने को बाध्य होना पड़ेगा। देवी, क्या मामला है आपका? हमारा जमीन के लेके मामला है। हमने जमीन खरीदी थी सुरेंद्र सिंह से 2016 में। अच्छा। तो उन्होंने हमें मतलब पहले किसी और को बेच दी, फिर हमको बेच दी। हमें ये बात तो पता भी नहीं थी और रजिस्ट्री भी हुई, दाखिला खारिज भी हुआ। उसने गलत दाखिला खारिज करवा दिया, पता नहीं अब उसने पैसे लेके क्या कैसे किया। पेमेंट उसने हमसे सारी ले ली, 6.5 लाख रुपए उसने हमसे लिए ज़मीन के, और हमें मतलब वहाँ पे बोल दिया कि आपकी ज़मीन है। जब हम उस पर अपना काम शुरू करने के लिए गए तो वहाँ पे दूसरा पक्ष भी आ गए। उन्होंने कहा कि ये तो ज़मीन हमारी है। तो हमने कहा नहीं। फिर हमने उसको बुलाया, पहले तो वो आया नहीं, फिर आए वो, तो हमने बोला कि भैया ऐसा ऐसा हो रखा है। तो कहने लगे कि जी अब तो जो गलती हो गई, मैं आपको या तो आपके जो वो है वो दूंगा या पहले ज़मीन दूंगा। हमने कहा भैया आप मत दो, पर हमारी ज़मीन दे दो आप, हमें पैसा भी नहीं चाहिए। क्या कहता है वो ज़मीन देने के लिए? तो बोलता है कि आप आओ, पटवारी को लाओ, कब्जा लो। मैंने तो आपको ज़मीन दे दी, मेरा कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा भैया आपने पहले बेच रखी, आपके पापा ने या चाचा ने, जिसने भी बेच रखी, क्या आपको पता नहीं था इसका? शिकायत की? शिकायत करी मैंने। क्या कार्रवाई कुछ नहीं हुई उस पर। क्या चाहते हैं? मैं पुलिस के पास शिकायत करी थी? हाँ, मैं SSP ऑफिस पुलिस में एप्लीकेशन डाली गई थी, तो वहाँ से भी अभी मतलब थाने में एप्लीकेशन तो आई, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं क्या कर चाहते रही हैं? हम यही चाहते हैं हमारा मतलब मामला सुलझ जाए, या तो वो हमें ज़मीन दे दे, हम तो यही चाहते हैं। या पैसा दे दे। हाँ, या जो कि आज के उससे वो है, क्योंकि हमने बैंक से लोन ले रखा है। छोटे कर्मचारी हैं, बड़े कर्मचारी तो मैं हूँ भी नहीं। ठीक है। आप सतीश कुमार पारसा, अध्यक्ष सफाई कर्मचारी संगठन विकासनगर। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे समाज के 2 व्यक्ति हैं, श्रीमती गीता देवी और श्रीमती बबली देवी। दोनों के द्वारा 2016 में सुरेंद्र सिंह एवं सुरेश कुमार निवासी भीमावाला से ज़मीन विक्रय की गई थी मकान बनाने हेतु, और इन दोनों परिवारों ने लोन लेकर और पता नहीं कैसे से अपने गहने रखकर पैसे की व्यवस्था करके ज़मीन खरीदी थी। और सुरेंद्र सिंह और सुरेश के द्वारा वो ज़मीन पहले से किसी और दूसरे पक्ष को बेची गई थी, क्योंकि आज तक भी वो प्लॉट खाली पड़ा हुआ है। और अब जब दोनों पार्टी वहाँ पे अपना मकान बनाने के लिए गई, बाउंड्री वाल करने के लिए गई, तो दूसरी पार्टी वहाँ बीच में आकर कहने लगी ये ज़मीन तो हमारी है। तो इन्होंने कहा भाई ज़मीन हमारी, उन्होंने कहा इससे पहले हमारी रजिस्ट्री हो रखी है और ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है। तो मान्यवर हम दोनों पक्षों को बुलाया, तो दोनों पक्षों ने हमें कहा कि जो हो गया कोई बात नहीं, और हम 1 महीने में पैसा लौटा देंगे, आपको ज़मीन देंगे। लेकिन मान्यवर आज तक भी उन्होंने ना तो ज़मीन दी ना पैसा लौटाया दोनों व्यक्तियों का। फिर हमने इसकी कंप्लेंट SSP देहरादून को की, और 25 तारीख की कंप्लेंट की हुई है हमने, 25 तारीख की पिछले महीने की, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मान्यवर आज मजबूरन होकर हम पूरे संगठन के माध्यम से सब लोग यहाँ आए, और हम शासन प्रशासन को, SDM साहब को ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो मान्यवर हम पूरे विकासनगर की सफाई व्यवस्था चौपट कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। थैंक यू। खबर भारतवर्ष के लिए विकासनगर उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।